नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक राजा और एक सच्चे किसान की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चे व्यक्ति को कुछ कष्ट हो सकते हैं, लेकिन अंत सच का ही भला होता है। जीत सच की ही होती है, ये बात बिल्कुल सच है और मेरी कहानी सुनकर ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक किसान था। किसान के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। वो उसे जोत कर उस पे फसल पैदा करके जो भी कुछ अन्न कब जाता था, उससे बड़ी मुश्किल से उसका घर का गुजारा चलता था। अब इस बात से परेशान होकर किसान एक दिन राजा के पास गया। राजा से उसने कहा कि महाराज, मेरे पास बहुत थोड़ी सी जमीन है और उसी में खेती करके जो भी अनाज होता है उससे मेरे परिवार का गुजारा बसारा नहीं हो रहा है। आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। राजा दयालु था। उसने बराबर का खेत उस किसान को दे दिया और उससे कहा कि जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन इस पर जो अन्न उपजाओगे वो आपका होगा। किसान खुशी खुशी घर वापस आ गया और उसने अपनी जमीन के साथ राजा की जमीन भी जोतनी शुरू कर दी। अब जब जमीन जोत रहा था तो उसमें किसान को एक ओखली मिली। ओखली सोने की थी। किसान बहुत सच्चा ईमानदार था। उसने ये बात अपने परिवार को बताई। परिवार में एक सयानी बेटी थी जो बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, पिताजी, राजा के पास इस ओखली को लेकर मत जाओ, वरना राजा ये सोचेगा कि मूसल हमने रख लिया है और राजा हमसे मूसल की मांग करेगा तो हम कहां से मूसल देंगे। लेकिन किसान बहुत ईमानदार था। उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा और वो ओखली को लेकर राजा के दरबार में चला गया। जैसा उस किसान की बेटी को आशंका थी वैसा ही हुआ। राजा ने उससे कहा, इसका मूसल कहाँ है? तुमने इसका मूसल अपने पास रख लिया है। और उस सच्चे किसान को काल कोठरी में बंद कर दिया। उसे वहां पर ना अच्छा खाना मिलता था, ना पानी मिलता था। वो वहां पर बहुत दुखी था और हर वक्त रोता रहता था। एक दिन राजा ने वहां से गुजरते हुए उसके मुंह से ये बात सुन ली, मैं अपनी बेटी का कहना मान लेता तो बहुत सुखी रहता। अब राजा उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या बात आपकी बेटी ने आपको बताई थी। तब उस सच्चे किसान ने सारी बात राजा को बता दी और राजा को तभी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जेल खाने से उसे आजाद कराया और बहुत सा धन देकर उसके घर उसे वापस कर दिया। लेकिन राजा उस लड़की से मिलना चाहता था जो उसके दिल में घर कर गई थी। राजा ने उस किसान से कहा कि हम आपकी बेटी को अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहते हैं। और उस राजा ने उस गरीब किसान की बेटी को अपने यहाँ खजांची के तौर पर नियुक्त कर लिया। इस तरह उस किसान को दुख तो उठाने पड़े, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान थी और उसकी बुद्धि के बदौलत उसे नौकरी भी मिल गई और उसके बाप को जेल से छुटकारा भी मिल गया। दोस्तों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हर वक्त करते रहें। बुद्धि हमारी सच्ची साथी है और हमें वो सब प्रदान कर सकती है जो हमें ताकत के बल पर नहीं मिल सकता। किसी भी काम को करने से पहले बुद्धि जरूर लगाएं। कुछ भी आंसर देने से पहले बुद्धि जरूर लगाएं। सोच समझकर अगर जीवन में काम करोगे तो कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बल्कि जीवन एक उच्च कोटि से चलता चला जाएगा। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।